तो कहानी की शुरुआत में हमें दो स्नेक्स को दिखाया जाता है, जिसमें से एक स्नेक तो होती है व्हाइट कलर की और दूसरी स्नेक होती है ग्रीन कलर की। ये दोनों स्नेक सिस्टर हैं। अब देखने में तो वो दोनों यंग लग रही थी, लेकिन उनकी जो एज होती है वो होती है 1000 साल से भी ज्यादा। इनमें से जो व्हाइट स्नेक होती है उसका नाम होता है सुजन। इन दोनों के पास ये एबिलिटी थी कि ये जब चाहे जब इंसान का रूप ले सकती थी, यानी कि अगर अपनी भाषा में कहें तो इच्छाधारी नागिन। फिर अब एक दिन इन दोनों सिस्टर्स को पहाड़ी पर एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम होता है सियान। सियान फूलों को तोड़कर उनका टेस्ट चेक कर रहा था। यहाँ पर इन दोनों स्नेक्स को ये देखकर हैरानी होती कि इंसान ही फूलों को खाते हैं। असल में सियान यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ जरूरी जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए आया था। सियान अकेला ही पहाड़ों के जरिए आगे बढ़ रहा होता है। तब ग्रीन स्नेक एक कंप्लीट स्नेक बनकर सियान के पास आती है और वो सियान को डरा देती है। अब डर की वजह से सियान पहाड़ को छोड़ देता है और नीचे नदी में जाकर गिरता है। अब ये देखने के बाद वहाँ पर सुजैन को सही नहीं लगता। तब वो एक इंसान का रूप लेकर नीचे सियान को बचाने के लिए जाती है। सियान नदी की गहराइयों में जाते जा रहा था और शायद वो थोड़ी देर बाद मर भी जाता। तब सुजैन उसे अपनी सांस देकर दोबारा से जिंदा करती है और उसे सांस देने के बाद सुजैन वहां से चली आती है। अब जब सियान की आँख खुलती है तो अपने चारों तरफ अपने दोस्तों को पाता है। वो उन लड़कों से पूछता है कि आखिर वो लड़की कहाँ गई जिसने मेरी जान बचाई है। तब उसके दोस्त बताते हैं कि हमने तो यहाँ पर किसी भी लड़की को नहीं देखा। इनकी सारी बातें पेड़ के पीछे छुप कर ये दोनों बहनें देख रही होती हैं। खैर अब इसके बाद हम मास्टर फाय और उनके असिस्टेंट नैंग को देख पाते हैं, जिन्हें गाँव के अंदर एक लाश मिलती है जिसे बैड डीमन ने मारा होता है। आज एक फेस्टिवल भी होने वाला था, इसकी वजह से मास्टर को ये शक होता है कि डीमन फेस्टिवल में आकर लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए वो दोनों भी वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। इधर सियान अपनी जरूरी जड़ी बूटियां लेकर वहां से जाने लगता है। तब उसे रास्ते में मास्टर और नैंग मिलते हैं। वो उन्हें भी अपने साथ अपनी नाव में बैठाकर वहां से निकल जाता है। इधर दूसरी तरफ हम सुजैन को देख पाते हैं, जो कि सियान की यादों में खोई हुई थी और अब वो सियान को पसंद भी करने लगी थी। सुजैन अपनी बहन से कहती है कि अब मैं उस लड़के को पसंद करने लगी हूँ जिसे पानी में सांस देकर मैंने बचाया था और अब मुझे उस लड़के से मिलना है। दरअसल सुजैन को अब सियान से प्यार हो गया था। अब इसके बाद सुजैन अपनी बहन के साथ मिलकर उस फेस्टिवल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जब ये लोग उस फेस्टिवल में पहुंचते हैं तो वहां पर सुजैन अपनी बहन से कहती है कि तुम किसी भी तरीके से सियान को ढूंढ कर लाओ। अब मास्टर भी डीमन को पकड़ने के लिए यहाँ पर पहुंच गए होते हैं। यहाँ पर ग्रीन स्नेक को मास्टर का असिस्टेंट नैंग मिल जाता है। वो नैंग को पसंद करती थी, इसकी वजह से वो नैंग से दोस्ती करने के लिए कहती है, जिस पर नैंग उससे कहता है कि अभी मेरे पास इन चीजों के लिए वक्त नहीं है। इस वक्त मैं अपने मास्टर के साथ मिलकर एक डीमन को पकड़ने के लिए आया हूँ, जिससे कि वो डीमन लोगों को नुकसान न पहुंचा सके, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ और हो सके तो अपना ख्याल रखना। यहाँ पर नैंग को इस बारे में नहीं पता होता है कि वो जो लड़की है वो भी एक डीमन है। अब तभी ग्रीन स्नेक को वहाँ पर सियान मिल जाता है। ग्रीन स्नेक सियान से कहती है कि मेरी बहन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो तुमसे मिलना चाहती है, जिस पर सियान उससे कहता है कि देखो तुम्हें कुछ गलतफहमी हुई है और मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। और सियान यहाँ पर उसकी बहन से मिलने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तब ग्रीन स्नेक पानी में कूदकर सियान की नाव को धक्का देते हुए अपनी बहन के पास लेकर जाती है। यहाँ पर जब सुजैन सियान से मिलती है तो वो उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अब जब यहाँ पर सुजैन सियान के पास आने की कोशिश करती है तो सियान उससे दूर भागता है और वो उसे कहता है कि देखो मैं किसी दूसरी लड़की से प्यार करता हूँ। और ये सुनने के बाद तो सुजैन को वहाँ पर बहुत ही बुरा लगता है। तब वो उस लड़की के बारे में उससे पूछने लगती है। तब सियान उसे कहता है कि देखो मैं उस लड़की के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जब मैं पहाड़ी पर से गिरा था तो उस लड़की ने अपनी सांस देकर मुझे बचाया था। अब ये सुनने के बाद तो सुजैन समझ जाती है कि सियान उसके बारे में ही बात कर रहा है और वो भी मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना प्यार मैं उससे करती हूँ। यहाँ पर सुजैन सियान को उस मोमेंट को याद दिलाने के लिए उसे पानी में धक्का दे देती है और एक बार फिर से उसके पास जाकर उसे उस मोमेंट को फील करवाती है। और इसके बाद तो यहाँ पर सियान समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। खैर इधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि ग्रीन स्नेक फेस्टिवल में आई डीमन के बारे में नैंग को बता देती है, जिसे देखने के बाद नैंग उनके ऊपर अटैक कर देता है और वो वहाँ पर पूरी बहादुरी के साथ उनका सामना करता है। लेकिन इतने में ही बैड डीमन उसे पकड़ लेता है और उसे वहाँ पर काट लेता है। यहाँ पर नैंग अपनी मदद के लिए वहाँ पर अपने मास्टर को बुलाता है। मास्टर वहाँ पर आकर बहुत ही बहादुरी के साथ वहाँ पर उस बैड डीमन का सामना करते हैं और कुछ देर तक फाइट करने के बाद मास्टर उस बैड डीमन को मार गिराते हैं और इसके बाद वो नैंग को लेकर मंदिर में चले आते हैं। इधर दूसरी तरफ सियान जब घर पर अकेला होता है तो सुजैन उससे मिलने के लिए घर पर आती है। सियान भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो भी उसे ही मिस कर रहा था। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। इधर दूसरी तरफ हम नैंग को देख पाते हैं, जो कि धीरे धीरे अब एक बैड डीमन में कन्वर्ट हो रहा था। अब ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि जब नैंग बैड डीमन से फाइट कर रहा था तो बैड डीमन ने वहाँ पर नैंग को काट लिया था और इसकी वजह से नैंग अब धीरे धीरे बैड डीमन में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अब जब इस बारे में नैंग को पता चलता है तो वो एक सुनसान जगह पर जाकर वहाँ पर सुसाइड करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर उसे ग्रीन स्नेक देख लेती है और वो उसे पहचान जाती है कि वो नैंग है। ग्रीन स्नेक वहाँ पर नैंग को ऐसा करने से मना करती है और वो उसे दिलासा देती है कि तुम एक डीमन हुए तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना जीवन जीना है और अगर मैं भी तुम्हें अपनी रियलिटी बताऊं तो मैं भी एक डीमन हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पर नैंग उससे डर जाता है, लेकिन अब वो आगे कर भी कह सकता है क्योंकि अब वो भी तो एक डीमन ही है। इधर दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सुजैन सियान को अपने घर लेकर आई होती है क्योंकि अब वो दोनों शादी कर कर एक साथ रहना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम तो ये थी कि सुजैन जब एक डीमन है तो उसकी फैमिली के लोग भी डीमन ही होंगे।
लेकिन जब सुजैन सियान को उन लोगों से मिलाती है तो वो सभी लोग इंसानों के रूप में वहाँ पर उसके सामने आते हैं। लेकिन ये लोग ज़्यादा देर तक अपनी असलियत को छुपा नहीं सकते, इसलिए अब जब ये लोग धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगते हैं तो जल्दी से ग्रीन स्नेक वहाँ पर आकर सियान को बेहोश कर देती है ताकि सियान को इनकी रियलिटी ना पता चल सके। लेकिन अब तभी वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जिससे कि सुजैन के सभी फैमिली मेंबर्स वहाँ से भागने लगते हैं। सुजैन यहाँ पर ग्रीन स्नेक को सियान को यहाँ से ले जाने के लिए कहती है और खुद जाकर मास्टर से लड़ने लगती है। लेकिन इस फाइट में मास्टर उसके ऊपर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन अब तभी वहाँ पर नैंग आकर सुजैन को बचाता है। दरअसल नैंग अब पूरी तरीके से बैड डीमन बन चुका था। जब मास्टर उसे देख लेते हैं तो वो अपने अटैक को रोककर उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन नैंग वहाँ पर मास्टर से मना कर सुजैन को वहाँ से बचाकर उसे ले जाता है। मास्टर को यह बात बहुत बुरी लगती है। इधर जब सियान को होश आता है तो सुजैन उसे यकीन दिलाती है कि हम दोनों की शादी अब हो चुकी है और इसके बाद ये दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। खैर अब इसके बाद हम मास्टर को एक नए गांव में देखते हैं जहाँ के लोग एक बहुत ही अजीबोगरीब बीमारी से पीड़ित हो रहे थे। सियान भी अपनी जड़ी बूटियों की मदद से उन लोगों को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। मास्टर यहाँ पर सियान को समझाते हैं कि देखो ये सभी लोग डीमन से पीड़ित हैं और इन सबको ठीक नहीं किया जा सकता। लेकिन सियान यहाँ पर मास्टर की बात नहीं मानता और वो उन लोगों को ठीक करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है। यहाँ पर सुजैन को भी ये बात पता थी कि ये सभी लोग सिर्फ जड़ी बूटियों से तो ठीक नहीं हो पाएंगे। सुजैन भी यहाँ पर इन पीड़ित लोगों को ठीक करना चाहती थी और सियान की मदद करना चाहती थी। यहाँ पर सुजैन उस दवाई के अंदर अपनी सांस यानी अपनी अमृता मिला देती है क्योंकि यही एकमात्र तरीका था लोगों को इस बीमारी से बचाने का। अब ऐसा करते हुए वहाँ पर सुजैन भी कमजोर पड़ चुकी थी। खैर अब अगले दिन जब सियान अपनी दवाई को पीड़ित लोगों को पिलाता है तो वो लोग धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। अब ये देखने के बाद वहाँ पर मास्टर हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को ठीक नहीं किया जा सकता। अब वो सियान के पास जाकर उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हारी किसी ने दवाई बनाने में मदद की थी, जिस पर सियान कहता है कि हाँ मेरी वाइफ ने मेरी दवाई बनाने में मदद की थी। अब इस चीज़ से मास्टर को ये तो पता चल जाता है कि सियान की वाइफ नॉर्मल तो नहीं है बल्कि वो एक डीमन है, क्योंकि एक डीमन ही दूसरे डीमन के जहर को खत्म कर सकता है, अदरवाइज इसका कोई भी इलाज नहीं है। अब मास्टर यहाँ पर सियान को उसकी सेफ्टी के लिए एक पवित्र खंजर दे देते हैं। इसके बाद जब मास्टर सुजैन से मिलने की कोशिश करते हैं तो सुजैन उनसे बचकर भागती है, लेकिन मास्टर तो आखिरकार उसे पकड़ ही लेते हैं। यहाँ पर मास्टर सुजैन से कहते हैं कि देखो तुमने अपने कई वर्षों की पावर लगाकर लोगों की मदद की है, इसकी वजह से मैं तुम्हें अब छोड़ रहा हूँ, लेकिन तुम ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम इंसान के साथ नहीं रह सकती, इसीलिए तुम सियान को छोड़कर चली जाओ, नहीं तो मजबूरन मुझे तुम्हें मारना ही पड़ेगा। और ये कहने के बाद मास्टर वहाँ से चले आते हैं। अब शाम को जब सियान अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर सुजैन के लिए एक स्पेशल वाइन लेकर आया था। जब ये दोनों मिलकर उसे पीते हैं तो वहाँ पर सुजैन को बहुत ही अजीब लगता है। दरअसल इस वाइन को पीने के बाद स्नेक का जहर नहीं फैलता है। अब क्योंकि सुजैन खुद ही एक स्नेक थी, इसकी वजह से वहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने लगती है। सुजैन जल्दी से अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। सियान उससे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, लेकिन सुजैन वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बताती। अब तभी वो अपने असली रूप में आने लगती है। तभी वहाँ पर मास्टर भी व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए पहुँच जाते हैं। अब सुजैन व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और मास्टर पर अटैक करने लगती है। वहाँ पर ये देखने के बाद सियान भी पूरी तरीके से डर चुका था, लेकिन तभी अचानक से उसे ध्यान आता है कि मास्टर ने उसे एक खंजर दिया था और वो उस खंजर की मदद से उस व्हाइट स्नेक पर अटैक कर देता है। यहाँ पर सियान को इस बारे में नहीं पता था कि ये व्हाइट स्नेक ही उसकी वाइफ है। अब जब मास्टर वहाँ पर सुजैन को कैद करने की कोशिश करते हैं तो सुजैन वहाँ से भाग जाती है। सियान यहाँ पर मास्टर से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ है, क्या उसे व्हाइट स्नेक ने खा लिया। अब जब मास्टर सियान को बताते हैं कि वो व्हाइट स्नेक ही तुम्हारी वाइफ थी तो ये जानने के बाद सियान पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। यहाँ पर उसे इस बात का बहुत ही बड़ा अफसोस होता है कि उसने अपनी वाइफ को ही मार दिया। इधर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सुजैन अपनी बहन ग्रीन स्नेक के पास पहुंच गई होती है। यहाँ पर सुजैन अपनी बहन से कहती है कि भले ही इस खंजर के लगने की वजह से मैं अब इंसान का रूप नहीं ले सकती, लेकिन मुझे एक सच्चा प्यार मिला, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इधर दूसरी तरफ सुजैन का एक दोस्त चूहा सियान के पास आकर उसे बताता है कि देखो अगर तुम चाहो तो सुजैन की जान बचा सकते हो, इसके लिए तुम्हें ली फैंग में रखी एक जड़ी बूटी लानी होगी, लेकिन वहाँ पर जाने में बहुत ही बड़ा खतरा है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ इंसान ही जा सकते हैं। अब क्योंकि सियान किसी भी तरीके से सुजैन की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो जैसे तैसे कर वहाँ पर पहुँच जाता है। अब जब सियान उस पवित्र जड़ी बूटी के पास पहुँचकर उसे लेने की कोशिश करता है तो वो जड़ी बूटी उसके ऊपर अटैक कर देती है। यहाँ पर उस जड़ी बूटी की खास बात यह होती है कि अगर उसमें आग भी लगाई जाए तो वो नहीं जल सकती। इसकी वजह से जब सियान उन जड़ी बूटी में आग लगाता है तो नकली सभी जड़ी बूटियाँ जल जाती हैं, लेकिन वो असली जड़ी बूटी नहीं जलती। अब सियान उस जड़ी बूटी को लेकर बाहर आ जाता है। अब मास्टर को भी इस चीज़ के बारे में पता चल चुका था, लेकिन यहाँ पर अब खतरे की बात तो ये होती है कि उस जगह पर से जड़ी बूटी हटाने की वजह से वहाँ पर जितने भी डीमंस कैद होते हैं वो बाहर निकल कर आने लगते हैं। अब यहाँ पर सियान को यह पता चल चुका था कि वो डीमंस उसे इतनी आसानी से तो यहाँ से नहीं जाने दे सकते। इसकी वजह से वो उस चूहे को वो जड़ी बूटी दे देता है और कहता है कि जल्दी से जड़ी बूटी तुम सुजैन के पास लेकर जाओ। अब वहाँ पर जितने भी डीमंस होते हैं वो सियान की बॉडी में घुस जाते हैं। इसके बाद मास्टर सियान को सभी डीमंस के साथ कैद कर लेते हैं। इधर दूसरी तरफ चूहा उस जड़ी बूटी को ले जाकर सुजैन को दे देता है, जिससे कि सुजैन अब वहाँ पर ठीक हो जाती है। चूहा उन दोनों को बताता है कि ये जड़ी बूटी मुझे सियान ने दी है, जिसे मास्टर ने कैद कर रखा है, क्योंकि अब उसकी बॉडी में बहुत सारे डीमंस हैं। इसके बाद वो दोनों सियान को बचाने के लिए मास्टर के मंदिर में पहुंच जाती हैं, जहां पर मास्टर ने सियान को कैद कर रखा था।
जहाँ पर ये दोनों मास्टर से सियान को आज़ाद कराने के लिए कहती हैं, लेकिन मास्टर ने समझाते हैं कि देखो अब सियान के अंदर बहुत सारे डीमंस घुसे हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग सियान को ठीक करने के लिए लुहान माया का उपयोग करने वाले हैं, तुम लोगों को बस कुछ समय के लिए रुकना होगा, और अगर लुहान माया के बीच कुछ भी बात आई तो इससे सियान को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन वो दोनों वहाँ पर मास्टर की कोई भी बात नहीं मानती और उन्हें लग रहा होता है कि मास्टर झूठ बोल रहा है। इसकी वजह से वो अंदर जाने की कोशिश करती हैं और इसके बाद इन दोनों के बीच वहाँ पर फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन मास्टर तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थे, इसकी वजह से वो उन दोनों की तलवारों को तोड़ देते हैं। इसके बाद वो दोनों व्हाइट और ग्रीन स्नेक मिलकर पानी के बीच जाकर वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सुनामी को लाती है। मास्टर वहाँ पर अपनी शक्ति को उपयोग कर उस सुनामी को रोकने के लिए उसे 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं, लेकिन अब वो दोनों स्नेक अपने असली रूप में आ चुकी थी और इसके बाद वो फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद हम मंदिर को देख पाते हैं जिसके अंदर पूरी तरीके से पानी भर चुका है, लेकिन यहाँ पर मास्टर के स्टूडेंट अभी भी लुहान माया को जारी रखते हैं। इसके बाद वहाँ पर व्हाइट स्नेक भी मंदिर का दरवाजा या फिर दीवार तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मास्टर ने उस मंदिर की दीवारों और दरवाजों पर एक स्पेशल शील्ड लगाई होती है जिसकी वजह से कोई भी डीमन उस मंदिर के अंदर ना घुस सके। लेकिन अब तभी वहाँ पर ढेर सारे चूहे आकर लुहान माया को रोकने में कामयाब हो जाते हैं। अब तभी व्हाइट स्नेक भी अंदर आ जाती है और वो वहाँ से सियान को लेकर बाहर चली जाती है। यहाँ पर जब सियान को होश आता है तो उसे सुजैन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, वो सब कुछ भूल चुका था। अब तभी मास्टर वहाँ पर आते हैं और वो सुजैन को समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो तुमने लुहान माया को बीच में ही रोक दिया था और ये सब उसी का परिणाम है। लेकिन सुजैन को तो ये लग रहा था कि मास्टर सियान को से अलग करने के लिए कोई झूठी कहानी बना रहा है, इसकी वजह से वो वहाँ पर उनसे लड़ने लगती है और वो वहाँ पर अपने जहरीले सांपों की मदद से मास्टर के ऊपर अटैक कर देती है, जिससे कि मास्टर वहाँ पर इंजर्ड हो जाते हैं। मास्टर की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा खराब थी। अब तभी वहाँ पर नैंग आकर गाँव के लोगों को पानी से निकाल कर उन्हें बचाने लगता है। अब जब मास्टर ये सब देखते हैं कि एक डीमन इंसानों को बचा रहा है तो वे सोचने लगते हैं कि वो जो ये सब कर रहा है वो सब गलत है। इसके बाद नैंग वहाँ पर ग्रीन स्नेक को भी बचा लेता है। तब वहाँ पर व्हाइट स्नेक गुस्से में आकर एक बार फिर से मास्टर के ऊपर अटैक करने लगती है। अब तभी मास्टर वहाँ पर बुद्धा में विश्वास करते हुए अपने चारों ओर दिव्य हाथों को मैनिफेस्ट करते हैं, जिससे कि वो व्हाइट स्नेक के हर एक अटैक को आसानी से खत्म कर देते हैं और इसके बाद वो व्हाइट स्नेक को ली फेंग में कैद कर देते हैं। तब वहाँ पर सुजैन सियान से लास्ट टाइम मिलने के लिए बुद्धा से रिक्वेस्ट करने लगती है। तब बुद्धा भी उसकी बात सुनते हुए उसे कुछ समय के लिए ली फेंग से आज़ाद कर सियान से मिलने का मौका देते हैं। अब जब सुजैन वहाँ पर सियान से मिलती है तो वो उससे कहती है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए हजारों साल तक बहुत सारे कम उठाए, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई भी अफसोस नहीं है। और अब जब सुजैन वहाँ पर सियान को किस करती है तो वहाँ पर सियान को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है। सियान वहाँ पर सुजैन को देख कर रोने लगता है, लेकिन अब सुजैन का वक्त खत्म हो चुका था और वो एक बार फिर से जाकर ली फेंग में कैद हो जाती है। वहाँ पर सियान सुजैन को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ये तो उसकी डेस्टिनी है। इसके बाद सियान कई सालों तक ली फेंग के पास बैठकर सुजैन का इंतजार करता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि एक ना एक दिन तो सुजैन बाहर निकल कर आएगी। और इसी के साथ इन दोनों की दर्द भरी कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना।